मनदीप सिंह शंकर और आज हम लोग 10th का मैथ कंप्लीट करने वाले हैं बेसिकली 2.1। ओके गाइस, तो हमको आज 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसकी कुछ मैंने प्रश्न यहाँ पे ऐड करके रखे हुए हैं 1 2 3 4 मैंने 4 क्वेश्चन करके रखे हुए हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। प्रश्न कह रहा है हमारा निम्न समीकरण को हल कीजिए। क्या कह रहा है, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। निम्न समीकरण को हल करके अपने उत्तर की क्या करनी है, जांच करनी है। तो सबसे पहला वाला जो प्रश्न है हमारा ये दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं एक बार। 3x और बराबर 2x प्लस के 18, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक चीज समझ लीजिए, जो प्रश्नावली को जो हम सॉल्व करने वाले हैं, सबसे पहले इसमें क्या करना है हमको इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि x वाली संख्या, y वाली संख्या, t वाली संख्या, n वाली संख्या, m वाली संख्या, z वाली संख्या, जो संख्याएं हैं जिनके साथ में ये चर राशि लगी हुई है उनको अलग जोड़ लेंगे, और जो बिना x z वाली संख्याएं हैं उनको अलग जोड़ेंगे, घटाएंगे। इतना समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x। तो 3x दिया हुआ है, तो 3x जैसा कि जैसा एक कंडीशन। उसके बाद में क्या बोला मैंने कि x वाली संख्या को अलग जोड़ेंगे, घटाएंगे। तो x वाली संख्या कौन सी, एक पे ये हो गई 3x। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, 2x। तो 2x जो दिया हुआ है, तो 2x को क्या करेंगे, इधर एक साइड करेंगे। तो जो प्लस की संख्या है इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर। तो पक्षांतर करने पर माइनस की हो जाती है, जो संख्या प्लस की होती है पक्षांतर करने पर किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो हम यहाँ पे माइनस की कर देंगे, बराबर कितना मिलेगा, 18। कोई दिक्कत नहीं है। 3x में से यानी 3x से 2x जाने पर क्या बचता है, x बचेगा। सर क्या बचेगा, 1x बचेगा। ठीक है, बराबर में कितना दिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो हमने एक पंक्ति जो दी है अपने समीकरण को हल करने वाली, उसको हल कर लिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है और अपने उत्तर की जांच की। तो उत्तर में क्या करना है, जो समीकरण दिया हुआ है जहां हमें x दिखाई दे वहां पे हम 18 रखेंगे। x को हटा के क्या रखेंगे, 18 रखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है समीकरण में 3, सबसे पहले क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। x की जगह क्या रखना है सर, 18 रखना है। कितना रखना है, 18। 2 जैसे कि जैसा x की जगह क्या रखना है, 18 रखना है सर। 18 रख दिया, प्लस में कितना दिया हुआ है, 18 दिया है सर। ओके, अब 18 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 18 दिया कितना होता है, 54। 18 का मल्टीप्लाई 54। ओके, 18 दूनी कितना होता है, इसका मल्टीप्लाई में करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 18 दूनी कितना होता है, 36। 36 प्लस के कितने, 54। और 36 प्लस के 18 कितने आएंगे, 54। तो 54 बराबर 54, ये हमारा LHS बराबर RHS हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे उत्तर की जांच हो गई, ये हमारी जांच हो जाएगी सर, और ये हमारा समीकरण सॉल्व हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मैं इसको साफ कर देता हूँ। दूसरा वाला करेंगे। समझ में आया, किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम, कमेंट करके मुझे पूछ सकता है सभी लोग। दूसरा सवाल देखते हैं, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या दे रहा है, 5t। दूसरा वाला 5t और माइनस के 3 इक्वल टू 3t और माइनस के 5। समझ में आया कुछ, चलिए देखते हैं क्या करना है। इसमें शेम वही करना है जो पहले किया था, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। 5t, t वाली संख्या को अलग जोड़ेंगे, घटाएंगे। 5t और t वाली संख्या किधर है, पक्ष के उस पार दी हुई है, तो क्या करेंगे, प्लस की माइनस कर देंगे, माइनस के 3t, और उसके बराबर में दिया हुआ है माइनस के 5, और क्या किया, माइनस की इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस की। यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, ठीक है। और 5t माइनस के 3t में 5 में से 3 जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2t। ओके, 5 माइनस के 5 में से प्लस के 3 जाएंगे, तो बचेंगे हमारे माइनस के 2। तो t बराबर माइनस के 2/2
2 से 2 कट गया, बचा माइनस का 1। तो t बराबर माइनस का 1, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जांच। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, एक टेक्निक प्रॉब्लम आ गया था, इशू, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू रखेंगे। हम यहाँ पे करेंगे जांच। जांच करने के लिए क्या करना होगा, जहां हमें t दिखाई देगा वहां माइनस का 1 रखेंगे सिंपली। तो समीकरण दिखा हुआ 5, तो 5 जैसा का जैसा मैंने बताया, t जहां मिलेगा माइनस का 1 रखेंगे, तो कोष्टक में रखेंगे मल्टीप्लाई माइनस का 1 माइनस के 3 जैसा का जैसा, 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 और माइनस के 5। ठीक है, तो माइनस का मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस के 5 हो जाएगा, और माइनस के 5 में से माइनस के 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 2। ओके, और माइनस के 3 का मल्टीप्लाई माइनस के 1 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस के 3 में से प्लस माइनस के 5 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 3 में से माइनस के 5 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस 2 यही आंसर आ रहा है। एक बार देखते हैं बस काम है, दूसरा वाला कहां है, देख लेना, दूसरा तो आंसर आ गया। और ये क्या दे रहा है इसमें, सेम यही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, कितना आ रहा है, t माइनस के 8 है। हाँ अच्छा, चलिए क्या करना है, माइनस का इसमें गुणा किया माइनस के 5 का, तो माइनस के 5 हो गया, और माइनस के 5 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 बराबर माइनस में आ रहा है, प्लस में माइनस में आ रहा है, क्योंकि माइनस का ही है ना, तो माइनस के 8 बराबर इसमें भी माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, ये हमारी जांच हो गई। चलिए तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरे वाले में क्या दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। तीसरा वाला क्या दिया हुआ है, देखो जरा। तीसरे वाले में दिया हुआ है 5x प्लस के 9 इक्वल टू 5 प्लस के 3x। चलिए जल्दी से उतार लेते हैं इसको। सवाल को करने में किसी को अगर कोई इशू आ रहा है तो मुझसे पूछ सकता है, नो डाउट कमेंट करके मुझे पूछ सकता है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे आप। मेरा इंक जरा खत्म हो रहा है इसलिए मैं बार-बार इसमें डाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तीसरा सवाल क्या कर रहा है, क्या कहना है तीसरे सवाल का, देखो जरा। 5x प्लस के 9 और इक्वल टू 5 प्लस के 3x। ठीक है, तो 5 मैंने जैसे बताया था x वाली संख्या को अलग कर लेंगे, तो 5x ये यहाँ पे x वाली संख्या इधर है, तो ये प्लस की इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस की, इक्वल टू 5 और ये प्लस का है इधर आके माइनस का। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर ओके 5x से 3x जाएंगे तो बचेंगे हमारा 2x और 4 5 प्लस के हैं और माइनस के हैं 9, तो बड़ी संख्या है 9, तो 9 में से प्लस के जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 माइनस के 4। तो x बराबर माइनस के 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4 यानी 2 से भाग दिया तो माइनस का 2 आंसर आ गया हमारा। x की जगह क्या आ गया, x बराबर माइनस के 2, ये क्या हो जाएगा आंसर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए जांच कर लेते हैं इसकी। जांच में क्या दिया है, जांच करेंगे इसकी। तो जांच में जहां x दिखाई देगा हम रखेंगे वहां माइनस के 2, जहां x दिखाई देगा माइनस के 2, तो 5 गुणा माइनस के 2, x की जगह क्या रखेंगे माइनस के 2 प्लस 9 बराबर 5 प्लस और 3 x की जगह क्या रखना है माइनस के 2, एक साथ दो चिन्ह नहीं आ सकते इसलिए कोष्टक में रखेंगे इसको। 5 से गुणा 2 में करेंगे माइनस के 5 दूनी 10, माइनस के 10 और प्लस के 9, माइनस के 10 और प्लस के 9, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस।